आपसे कह दिया जाए कि आप लोग को 5,000 रुपये महीना दे करके और 1,00,000 रुपये महीना दिया जाएगा, क्या आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? यदि करना चाहेंगे तो आप कमेंट में यस लिखिए। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोगों को आज तक पता ही नहीं है या ग्राहकों को पता ही नहीं है कि LIC इतना पैसा दे भी सकती है। आप 5,000 रुपये महीना दीजिए और 1,00,000 रुपये महीना लीजिए, यानी कि 12,00,000 रुपये सालाना। आप 60,000 62,000 रुपये महीना साल का देना है और 12,00,000 रुपये साल का लेना है। तो दोस्तों, ये कौन सा ऐसा प्लान है, किसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में ही मैं आज आपको एक एक चीज एक एक डिटेल की जानकारी देने वाला हूं। इसलिए मैंने इस प्लान का नाम सुपर पेंशन प्लान रखा हुआ है। सुपर पेंशन प्लान ये हर एक स्थिति पर काम आने वाला प्लान है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में। उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई, LIC ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल, जिसका पुराना नाम था टेक्नो9 स्टडी सेंटर। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेटिव वीडियोज आ जाएं। दोस्तों, आप इन वीडियो से वंचित ना रहें, अन्यथा आपको भी अभी भी पता नहीं चलेगा। इस डिजिटल की दुनिया में भी लोगों को पता नहीं है कि ये प्लान कौन सा है। दोस्तों, आप कुछ लोगों ने हो सकता है सुना भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा कि LIC का बहुत ही पुराना एक प्रोडक्ट है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में जितना फायदा है उतना शायद किसी और में नहीं है। हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा नहीं। इस प्लान को आप अपने, यदि आप अभी नौकरी आपने ज्वाइन करी है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म, मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए लेके देखिए। उसके बाद इस प्लान का मैजिक देखिए, ठीक मैजिक जैसा है। साथियों, एंडोमेंट प्लान, इसमें किस किस प्रकार से हम किस्तें दे सकते हैं, बीमा धन क्या होगा, कम से कम बीमा धन क्या होगा, कम से कम एज क्या होगी, अधिकतम एज क्या होगी, उसके बारे में सभी हम जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है कि किस्त को किस प्रकार दिया जाएगा। तो सबसे पहला लोगों का यही सबसे पहले प्रश्न मन में ये उठता है कि भाई इस प्लान को लेंगे तो किस्त को देंगे किस प्रकार से। तो दोस्तों, इसको आप 4 प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, चारों प्रकार से आप इस प्लान को दे सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, इस का जो बीमा समय है, टर्म है, वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है। मिनिमम आपका 12 वर्ष और मैक्सिमम आपका 35 वर्ष का है। ये पहले 40 था, घटा के 35 कर दिया गया है। 35 से ऊपर नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इसको 40 तक भी आप ले सकते थे, ठीक है। साथियों, इसमें सबसे कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? ये एक 8 साल से बच्चे से लेकर के एक 55 साल के व्यक्ति तक को दिया जा सकता है, ठीक है। 8 वर्ष का सबसे न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। दूसरा, अधिकतम जो आयु सीमा 55 वर्ष तक के आदमी को प्लान दिया जा सकता है। अब साथ ही साथ बीमा धन क्या होगा। साथियों, यदि आप यकीन मानिए 1,00,000 रुपए का मिनिमम समय छोड़ो, अगर आप इसको 35 साल के लिए लेंगे तो मुश्किल से 200 रुपये महीना आएगा ही, 200 रुपया, और देगा 2,000 रुपये महीना, ठीक है। अधिकतम बीमा धन की कोई भी सीमा नहीं होती है, किसी भी बीमा के अंदर नहीं है, इस प्लान के अंदर भी नहीं रखी गई है अधिकतम सीमा की, लेकिन कुछ प्लानों के अंदर ऐसा है। और साथ ही साथ लोन की सुविधा आपको 2 साल बाद यहाँ पर चालू हो जाती है। और सरेंडर अगर आप करना चाहते हैं, किसी कारणवश आप नहीं दे सकते हैं, भर सकते हैं किस्तों को, तो लेकिन दोस्तों आपको 2 साल के प्रीमियम देनी ही देनी है। 2 साल से पहले अगर आप बीमा तोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता है। साथ ही साथ टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स में क्या हमको मिलने वाला है। दोस्तों, टैक्स में यहाँ पर ETC और मेच्योरिटी के पैसे पर 10D का टैक्स में यहाँ पर रिबेट मिलेगी आप लोगों को।
अब बात करते हैं कि इस प्लान के कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि कितना इसमें बेनिफिट होता है और क्या क्या इसमें मिलता है। हमें चीज को थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो आप यस लिख दे कमेंट में, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम और उनकी आयु है 8 वर्ष, ठीक है। और दूसरा, इसमें बीमा धन हमने रखा है 25 लाख का और बीमा का समय रखा है मैक्सिमम 35 वर्ष ले लिया है मैंने उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब 25 लाख के बीमे की किस्त देखिए कितनी कम आती है, 62,442 रुपये सालाना और 31,580 छमाही, 15,969 रुपया 3 महीने का क्वार्टरली और 5,323 रुपये मंथली इसका प्रीमियम आ रहा है। तो दोस्तों इसमें दूसरी चीज, अब मिलने के लिए जो आपको पैसा मिलेगा 35 साल के बाद आपको जो रिटर्न होगा उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चाएं कर लेते हैं कि कितना आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको जैसे 25 लाख रुपए का तो आपका सम शॉर्ट हो गया की बात तो हो गई कि ये पैसा आपने जमा किया है, आपको इतना पैसा आपका हुआ है, ठीक है, 25 लाख रुपया। अब बात करते हैं कि आगे क्या मिलेगा। बोनस 39,37,500 रुपया बोनस बना हुआ आपका 35 सालों में, जो आपका ब्याज जिसको आप बैंकिंग की भाषा में कहते हैं, यहाँ पर आपको 39,37,500 रुपया बोनस रखा गया। दूसरा दोस्तों, ये इसकी एक ऐसा पावर है जो फैब है, वो फैब की पावर यहां दिखती है। अब ये देखिए इन सब में से इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है 57,50,000, जबकि आप 20 साल से नीचे के बीमे में देखोगे तो ये लगेगा ही नहीं, दूसरा अगर लगेगा तो कम लगेगा, फैब की वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ देखिए फैब इनसे बोनस से ज्यादा हो गया, दुगना हो गया है। कुल मिलने वाली रकम जो है आपको 1,21,87,500 रुपया टोटल आपको मिलने वाली रकम हो गई है। यदि आप इसको सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो 15 सालों के लिए 12 लाख रुपए सालाना, यानी कि 1 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा है। दूसरा, आप स्वयं ही देखिए कि 5,000 रुपये आपने दिया महीने का और आपको 1 लाख रुपए सालाना महीने का मिल रहा है, यानी कि 60,000 62,000 रुपये लगभग आपने प्रीमियम दिया साल का और आपको मिले 12 लाख रुपए साल। है ना पावरफुल। LIC की सुपर प्लान, एकदम बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा प्लान है। आप लोग अपने लिए भी प्लान करें जिनकी एज कम है या अभी अभी सर्विस में लगे हैं। दोस्तों मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि 5,000 के बराबर आप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आप 200 रुपये महीना करें, उतना भी नहीं कर, उससे ऊपर आपकी कैपेसिटी है तो 300 करें, उससे ऊपर है 400 करें, उससे ऊपर है 500 रुपया महीना करें, 700 करें, कोई 1,500 रुपये महीना करें। अगर थोड़ा ज्यादा अमाउंट है तो 2,000 भी कर सकते हैं या फिर 3,000। किसी के पास अगर कुछ नहीं भी है, कोई कुछ भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं बचाता है, तो दोस्तों आप 200 रुपये अपने लिए तो रख ही सकते हैं। 200 रुपये महीना, आजकल जो है 10 रुपये की तो चाय बिकती है। अगर महीने में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 रुपये लगभग 8 रुपये 7 रुपये लगभग 7 या 21 7 रुपये लगभग आपका ये दिन का बचाना है। इतने तो आदमी आजकल चिल्लर ही बचा लेता है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लान था, अगर इसमें डिसेबिलिटीज हो जाती है या फिर डेथ के केस पर जो है आपका सम एश्योर्ड तो है ही है, एक्सीडेंटल में इसका डबल हो जाएगा। और टर्म अगर लेंगे तो राइडर्स, तो इसमें एक राइडर और ऐड हो जाएगा, लेकिन इससे प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है, PWB। दोस्तों मैं आगे की वीडियो में आपको सारे राइडर्स के बारे में
कुछ चर्चाएं करूंगा कि क्या क्रिटिकल इलनेस होता है, कि पीडब्ल्यूडी राइडर क्या होता है, टर्म राइडर क्या होता है, ये राइडर होते क्या है और कितने टाइप के राइडर्स आपको दिए जा सकते हैं। ये हर प्लान टू प्लान वेरी करता है कि किसी प्लान में क्रिटिकल इलनेस दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जा सकता है, किसी में बीडब्ल्यूबी राइडर ऐड है, किसी में नहीं है। ये प्लान के हिसाब से राइडर्स ऐड किए गए हैं। लगभग लगभग जो बच्चों के एज के प्लान हैं 8 साल या 1 साल से ऊपर या 8 साल से ऊपर, मतलब 18 साल से नीचे के जो भी प्लान हैं, व्यक्तियों के जो बच्चों के जो प्लान हैं, उन प्लानों में पीडब्ल्यूडी राइडर होगा ही होगा, कंफर्म है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, जो एजेंट हैं, उनने आपको वो राइडर्स दिया है कि नहीं दिया है। दूसरी चीज आपके नॉलेज के लिए एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यदि आप बच्चे का बीमा कराए हैं या और कराने वाले हैं तो 18 साल का आपका बच्चा जब हो जाए तो उसका नॉमिनेशन जरूर करा दें। उस बीमे में नॉमिनी नहीं होता है, खाली प्रपोजर होता है, और प्रपोजर नॉमिनी नहीं होता है। नॉमिनी ऐड करा दें, फिर वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो चाहे जिसको भी फैमिली मेंबर में जिस किसी को भी वो नॉमिनी रखना चाहता है वो खुली छूट है, रख सकता है। दोस्तों यदि आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमको मोटिवेट मिलता है कि हम आप लोगों के लिए इतना अपना समय देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जय हिंद।